काबिल तवज्जो और दीन पसंद, इंसानियत पसंद आवाम। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इल्म के हवाले से, इल्म यानी जानकारी के बारे में कुछ बातें जो है वो कहना चाहूँगा। देखिए, इल्म कहते हैं जानकारी को। आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो वो इल्म है। रास्ता आपको मालूम नहीं है, आप पता कर रहे हैं तो वो इल्म है। आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते, उस जानने को आप सीख रहे हैं, ये इल्म है। इसी तरीके से आप छोटों के साथ किस तरह सलूक किया जाए उसको नहीं जानते, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये इल्म है। इसी तरीके से बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाए इसको आप नहीं जानते तो इसका जानना ये इल्म है। समाज और मुआशरे में एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है इसको अगर आप नहीं जानते तो इस जानने का नाम इल्म है। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कॉपरेट और ताउन किस तरह किया जाए, इस कॉपरेट और ताउन के जानने का नाम इल्म है। इसी तरीके से एक दूसरे की परेशानी में किस तरह काम आया जाए, किस तरह एक दूसरे की मदद की जाए, अगर ये तरीका आप नहीं जानते तो तरीका के जानने का नाम इल्म है। बच्चों के साथ आपका व्यवहार क्या हो, आपका सलूक क्या हो, आपका बर्ताव क्या हो, अगर नहीं जानते तो इस जानने का नाम इल्म है। अपने माँ बाप के साथ आपको क्या सलूक करना है, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, खुसूसन जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके साथ कैसे पेश आना है, इस जानने का नाम इल्म है। ये चीज़ें बुनियादी तौर पर मैंने इसलिए पेश कर दी है कि इन चीज़ों की मौजूदा ज़माने में बहुत ज़रूरत है। आपको कानून की किताब पढ़नी है, कानून जानना है, हमारे देश का जो संविधान है उसको समझना है, उसकी रोशनी में आपको आगे बढ़ना है, कौम की गाइड आपको करनी है। तो उस गाइड लाइन जो है उसको अख्तियार करने का और जानने का और समझने का नाम ये इल्म है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, हमारा एक अरबी शायर है, वो बच्चियों की तालीम पर गुफ्तगू करते हुए कहता है, अल उम्मु मदरसतुन इन आदत कहा आदत का मुश्तमान कीबल आराफी, माँ एक स्कूल है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो ऐसा पाकीज़ा बेहतरीन और सालेह मुआशरा समाज, ऐसा समाज आप इसके जरिया लाएंगे जो समाज खुशबू वाला होगा, मुअत्तर हो, इस समाज से खुशबू आएगी। ये इल्म है सर। इसलिए बुनियादी चीज़ें मैंने पेश कर दी हैं। अब थोड़ी आगे तफसील इसी की करना चाहूँगा। देखिए, इल्म जो है इंसान को मुहज़्ज़ब बनाता है। इल्म इंसान को मुहज़्ज़ब बनाता है। एक आदमी है, अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो आपसे बात करेगा बगैर पढ़े लिखे तो आपको अपनी ज़बान में वो कहेगा, अपनी ज़बान में। ऐसे लगेगा आपको कि शायद वो आपके मकाम और दर्जे से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा होगा, मुहज़्ज़ब तरीके से होगा तो उसको वो जानेगा कि आपके साथ गुफ्तगू कैसे की जाती है। इसलिए पहली बात यह है कि इल्म जो है वो इंसान को, इंसान के ढांचे को, इंसान की सोच को, इंसान की फिक्र और इंसान की थिंकिंग को जो है वो पुख्तगी देता है, तहज़ीब वाला बनाता है। अल्लाह ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जान लो कि वो मालिक एक ही है। वस्तग़फिर लिज़ंबिका, अल्लाह फरमाते हैं अपने गुनाहों की आप माफ़ी मांगो अल्लाह से। जब आप जानोगे कि माफ़ करने वाली ज़ात वो है तो माफ़ी उसी से मांगना है, क्योंकि गलती इंसान तो करेगा ही, सिर्फ इंसान है, वो गलती करेगा, लेकिन अपने मालिक से, अपने रब से आपको मांगना है। वस्तग़फिर लिज़ंबिका। इसलिए पहली जो फजीलत है इल्म की वो ये है कि इल्म जो है वो इंसानों को मुहज़्ज़ब बनाता है, तहज़ीब आपको देता है, यानी सिविलाइजेशन जो है वो आपको इल्म से हासिल होता है, तरीका आपको यहीं से हासिल होता है। जैसे आपके साथ कोई सलूक करता है, कहता है ये अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो इस तरह का व्यवहार सलूक नहीं करता, एक दूसरे के साथ इस तरह का जो है बर्ताव नहीं करता वो।
दूसरी बात ये है कि इल्म जो है ना ये रोशनी है। एक तो आँख की रोशनी है जिससे आप देखते हैं, और एक रोशनी वो दिल की है। वो जो दिल की रोशनी है, उस दिल की रोशनी का पाया जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी आँख की रोशनी अगर गायब है तो भी अगर आपके दिल की जो रोशनी है, दिल की आँख अगर आपकी जिंदा है तो फिर दुनिया का नज़ारा घर से आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके जाने के बाद दुनिया आपकी खुशबुओं से मुअत्तर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है फइन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। ये आँखों का अंधापन नहीं है, वो तो दिलों का अंधापन है, वो तो दिलों का अंधापन है। कहते हैं इसके पास दिल नहीं है। कुरान करीम कहता है इनके पास दिल है मगर ये सोचते नहीं, इनके पास आँखें हैं मगर ये देखते नहीं, इनके पास कान है मगर ये सुनते नहीं। यानी आदमी के पास आँख है मगर वो देखने का सही काम नहीं करता, आदमी के पास कान है मगर सुनने का सही से काम नहीं करता, आदमी के पास दिल है मगर वो सोचने का सही से काम नहीं करता। तो कहते हैं तुम जानवर हो। फइन्ना ला तामल अबसार, इसलिए कुरान करीम कहता है तो ये तो गाय से जानवर से भी गया गुजरा है, कुछ भी इसके पास समझ नहीं है। इसलिए दूसरी जो फजीलत बयान की मैंने वो ये है कि इल्म जो है वो रोशनी है। रोशनी आँख की भी रोशनी और दिल की रोशनी। असल आँख की रोशनी नहीं है तो आपका जो दिल है ना वो काम देगा। आइंस्टाइन अभी साइंस का इतना बड़ा गुजरा है, वो बोल नहीं पाता था, लेकिन आँख के इशारे से दुनिया ने कंप्यूटर के जरिए उसकी थ्योरी जो थी ना उसको रिकॉर्ड किया है। जितने साइंसदान जितने गुजरे उनमें अपने जमाने का वो सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा, जब तो वो बोल नहीं पाता, चेयर पे था, तुम लोग वेंटिलेटर कहते उस पर था वो, लेकिन कंप्यूटर के उसकी आँख के इशारों को कंप्यूटर ने कैच किया और उसको किताबी शक्ल दी गई और उसकी थ्योरी आज बड़े बड़े जो है स्कूलों में कॉलेजों में वो पढ़ाई जाती है। ये बसीरत। तीसरी बात ये है कि इल्म जो है ना वो अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा करता है, अपने मालिक का डर जो है वो पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो लोग जानकार हैं हकीकत में अल्लाह से वही डरते हैं, हकीकत में डरने वाले अपने मालिक से वही हैं। आप इसको सोचिए कि एक आदमी को पता नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरी गिरफ्त होगी, मेरी पकड़ होगी, लेकिन दूसरे को पता है कि हाँ अगर मैंने ये काम किया तो मेरा मुआवजा होगा, मेरी पकड़ होगी। आप इसको समाज के हिसाब से देखें, ज़ाब्ते के हिसाब से एक आदमी हेलमेट नहीं लगाता है, जबकि अगर उसको पता है कि हेलमेट नहीं लगाऊंगा, हालांकि हेलमेट तो उसके अपने फायदे के लिए, उसके अपने फायदे के लिए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर पड़े, कोई और मामला हो जाए, और खुसूसन कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं वो हिफाजत के लिए, अगर उसको नहीं पता है तो वो नहीं लगाएगा, लेकिन जब पता है ना तो वो हेलमेट लगाएगा। इसलिए हेलमेट लगाएगा कि मुझे इस हेलमेट के लगाने की वजह से कीड़े मकोड़ों से भी बचाव है। अगर अल्लाह ना करे उसका कभी हादसा हो गया तो हेलमेट उसका काम देगा। बिल्कुल इसी तरह ये दीन का भी मामला है। जब आपको पता है कि मैं जो आप देखिए आपको रोशनी दिखाई देती है इस तरह करके, ये कला है, ये जो थ्योरी आज है ना, ये 50-60 सालों या 100 सालों के अंदर ये जो थ्योरी है किसकी, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की थ्योरी, ये थ्योरी 700-800 साल पहले उलमा जो थे वो पेश कर चुके, जो गोल्डन एज था हमारा वो पेश कर चुके, वो बता चुके। और कमाल की बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जहाज जो है ना जिसे हम लोग उड़ते हैं, ये 4वीं सदी हिजरी में, यानी आज से जो ये 2021 चल रहा है, ये 1200 साल के पहले जो है वो हमारा साइंसदान जो है बता चुका था, उड़ करके उसने दिखाया था। अब्बास इब्न फरनास स्पेन का, उसने उड़ करके दिखाया था कि इंसान जो है ना वो उड़ सकता है। आप देखिए ये जो पानी हम पीते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब हमने जाना है, हाइड्रोजन बम हमने अब जाना है, ये हमने पहले ही पता लगा लिया। कुरान करीम कहता है वही दल बिहार कुदरत, जब समंदर में आग लग जाएगी, जब लास्ट होगा इस दुनिया का, कयामत टाइम होगी और परलोक का टाइम शुरू होगा, तो अल्लाह फरमाता है कि आग लगेगी पानी में। अब आपसे कोई कहे पानी में आग लग जाएगी, जिसके पास इल्म नहीं है, जानकारी नहीं, नारी करे कैसे पानी में आग लग जाएगी। आपको मैं मिसाल देता हूँ, कभी आपने मदारी को देखा होगा, वो आता है पानी में आग लगा देता है, कहते ये मदारी है, मदारी नहीं है, वो सोडियम जो धात निकलता है जमीन से,
जब सोडियम को आप डालेंगे पानी के अंदर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों को अलग कर देगा। जैसे दोनों को अलग करेंगे आग लग जाएगा। हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाला। कमाल है मालिक का, ये ऑक्सीजन हमारे लिए मुफीद है। पेड़ इस ऑक्सीजन को निकालते हैं, हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये पेड़ों के लिए मुफीद है। पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं, वो हमारे लिए मुफीद है। कुर्बान जाइए रब की रहमत पर कि उसने हमारे लिए दे दिया। पानी ना मिले तो कुछ आप जिंदा रह सकते हैं, खाना ना मिले आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये हवा ना मिले तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से इल्म जो है ना, ये जिंदगी की हवा है। इस हवा की कदर कीजिए जो आपको मिले। और यही संस्कृति, यही तहजीब, इसी की तो जरूरत, इसी तहजीब की जरूरत। इसलिए अल्लाह ताला ने इस इल्म के ज्यादा होने की दुआ करने का हुक्म दिया है। कसरत के साथ आप देखें, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े जानकार लोग, माहिर लोग, इल्म रखने वाले लोग इस दुनिया में आए और चले भी गए। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया। क्या कहा? नबी अपने पैगंबर से अल्लाह फरमा रहा है, ए नबी कहिए वकुर रब्बे जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे और इल्म दे। इसलिए कि जिसने जितना जाना है ना, उसकी जिम्मेदारी उसी कदर है। एक आम आदमी है, गांव का एक आम आदमी है, इसकी उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितना गांव का जो मुखिया और जिम्मेदार है। मुल्क का जो जिम्मेदार है उसकी हैसियत उतनी ज्यादा है, उसके कंधों पर बोझ वैसे ही है। एक बाप की हैसियत क्या है? अपने पूरे घर को, अपने बाल बच्चों को देख करके रखे, उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का, उनकी रिहाइश का, उनकी जो है चिकित्सा यानी मेडिकल का इंतजाम करे, जिम्मेदारी है। ऐसे इस मुल्क के अफराद जो है ना, इस मुल्क के अफराद एक दूसरे को अटैच है, एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही ताउन, यही कापरेट, इसी को तो कुरान करीम कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने आपको एक माँ बाप से पैदा किया, आपको कबीले और खानदानों में बांट दिया ताकि एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को जानो। आप में सबसे इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, सबसे मुत्तकी और परहेजगार हो, सबसे नेक हो। अल्लाह जानता है, वाकिफ है आपसे, सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बारे में जानता है। इसी तरीके से इस वक्त जरूरत है कौम को, छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाइए, छोटे बच्चों को आप पढ़ाइए, उनको रास्ता दिखाइए। वो ताकत उनके पास ना हो तो जो मालदार लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए आप अपने बच्चों को जोड़िए, अपने माबूद से जोड़िए, अपने मालिक से जोड़िए, किताबों से जोड़िए, लिखने पढ़ने से जोड़िए। इसलिए कि इस समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इस समाज के लोग लिखे पढ़े होते हैं, इल्म होता है, इसकी हैसियत होती है। कहते हैं इस गांव में फला साहब पुलिस में है, दरोगा है, इस गांव में फला साहब का बेटा जो है वो BA और MA किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए, ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएट है, इसमें IAS अफसर है, IPS अफसर है, इसमें फलां है, इसमें डॉक्टर है। जिस वजह से आपको मकाम मिलता है समाज में, वो इल्म है। आप पढ़ेंगे आपको मकाम मिलेगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो मजदूरों का एक सिलसिला तो लगा ही हुआ है, वो तो काम करेंगे ही। इसलिए जरूरत है, शरीयत ने हुक्म दिया है एक दूसरे से आगे बढ़ने। देखिए, एक दूसरे से आगे बढ़ना उसूल दुनिया के लिए ये शरीयत का मकसद नहीं है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए शरीयत ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला हदा इल्ला फितरतैन रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। कह रहे कि रश्क दो लोगों के सिलसिले में, दो लोग रश्क कर सकते हैं। एक आदमी वो जिसको अल्लाह ने माल दिया, और वो क्या करता है, माल दिया जायज जगह में खर्च करता है, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, पड़ोसियों की मदद के लिए, अपने बाल बच्चों की मदद करता है, वो उनकी तालीम पर खर्च करता है, उनकी बीमारी पर खर्च करता है, उनकी जरूरत पड़ती है उसमें लगाता है। ऐसा आदमी रश के लायक। आप सोचते हैं काश मेरे पास माल होता, मैं भी सोचता हूँ काश मेरे पास माल होता कि जो गरीब लोग हैं मैं उनको भी खर्च करता, उनको भी देता, ताकि ये अपनी गरीबी की जो रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उससे ऊपर उठे, कारोबार करते ये, उनको पता होता, जानकारी होती, तरीका इनको पता चलता। पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
जब नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि खेती बाड़ी तो दीगर मजदूरी का काम है ही, वो उसमें करेंगे, जानवरों की तरीके से लगे रहेंगे, अपनी टाइम अपनी मुतय्यना ज़िंदगी गुजार करके और इस दुनिया से चले जाएंगे। और एक आदमी दूसरा वो है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वो क्या करता है, वो लोगों को सिखाता है, उसके मुताबिक फैसला करता है। आप जजों को देखिए, आप जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको देखिए, क्या उन्होंने अगर जो है बेइल्म रह करके ज़िंदगी गुजारी होती तो उनको उस ऑफिस में घुसने नहीं देते। ये जाए कि उनका चपरासी खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता, साहब मैं आपकी जो है ऑफिस का चपरासी हूँ, अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको ज़रूर याद कीजिएगा। वो घंटी बजाता है और उसके बाद चपरासी पहुँच करके उसका काम करना शुरू कर देता है, इसलिए कि उसने पढ़ा है, उसने अपना टाइम लगाया है। उसने ये नहीं देखा था कि मेरे पास जो है, मेरे पास खेती है कि नहीं है, उसने ये देखा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और पढ़ करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दूसरा आदमी जिसको अल्लाह ने इल्म दिया, हिकमत दी, जानकारी दी, और उसके मुताबिक जो फैसला करता है कि जज के लोग, जज हजरात क्या करते हैं, वही फैसला करते हैं। वो कानून दे करके, संविधान दे करके, रास्ते के जो हिसाब से जो रूल बने हुए हैं उन्हीं के हिसाब से फैसला करते हैं। वरना पढ़े लिखे आदमी जो लोग नहीं है उनके सामने आप पूरी किताब रख दीजिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रख दीजिए, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, किसी का भी हो, उनको क्या पता, वो कहेंगे मुझे क्या पता, मेरे पास तो 2 ही आँख है, आपके पास 4 आँखें हैं। तो ये इल्म जो है ना, आपको 2 आँखों के बजाय जो है वो आपको 4 आँख दे देते। ये इल्म जो है ये बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला ने ये इनाम के तौर पर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है तो दीन की जानकारी उसको दे देता है। ये भलाई है, अच्छाई है। आप समाज माशरे में देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फार्म भरना होता है बैंक में या कहीं और, वो परेशान रहता है खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी 60 साल का, 50 साल का, 40 साल का। ये नौजवान जो नस्ल है जो बम्बई घूम करके आती है, इसको तो मोबाइल चलाना ज़रूर आ गया है लेकिन लिखना नहीं आया। इसको फार्म भरते हुए कभी कभार एयरपोर्ट पर मुझे कोहित जाते हुए और वहाँ से वापस आते हुए फार्म भरने को दिया गया, तो बहुत सारे नौजवान 18-20 साल के, 25 साल के और उससे आगे उसके पीछे खड़े रहे। तो बहरहाल मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो मुझे साहब वो फार्म भरना था, अभी हवाई जहाज़ से उतरते हुए वो मांगेंगे वहाँ पर इमिग्रेशन पर जहाँ छप्पा मोहर लगाएंगे। मैंने कहा लाओ मैं ये काम कर देता हूँ आपका, उसके करने में क्या हर्ज है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपके सामने बैठ के मैं तकरीर नहीं कर सकता था, आप मुझे याद नहीं कर सकते थे। मैं पढ़ा हूँ, मैंने जाना है और माँ बाप ने पढ़ाया है, उन्होंने मेहनत की है। ये जो हमारे उलमा यहाँ मौजूद है, इनके गार्जियन ने, इनके माँ बाप ने कोशिश की, जद्दोजहद की, अल्लाह से दुआएं मांगी, सजदे किए और गिड़गिड़ा करके रब्बुल आलमीन के सामने सरबा सुजूद हुए। तब उनकी कोशिशें, उनकी दुआएं और उनके पैसों ने जो है वो रंग दिखलाया है। आज आपके सामने लाला जोत की जो है बस्ती में वो मौजूद है। देखिए उलमा जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, यही काबिल भरोसा लोग हैं, असल एतमाद के लायक यही लोग हैं। अब मैं आ रहा था, किसी ने पूछा कि लाला जोत किधर है एक बच्चे से, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, हालांकि वो इसी इलाके का है, इसी बस्ती के करीब का है। तो वो एतमाद वाला नहीं ठहरा। कोई आपसे कहे कि क्या मुझे फला जगह जाना है, तो आप कहें हो सकता है इधर भी रास्ता है, हो सकता है इधर भी रास्ता है, तो आप कहेंगे फिर आपके बताने का वादा क्या है? आपको जब शक शुबा है तो बताने का वादा क्या है? इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइका हुआ, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये अल्लाह ने गवाही दी, वही तने तन्हा और फरिश्ते और अहले इल्म का तज़किरा किया कि ये गवाही देने के लायक हैं, इनकी बात मोतबर है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानकार लोग हैं, इसलिए इनकी बताई हुई बात ये काबिले एतमाद है, इनकी बताई हुई बात ये काबिले एतमाद है। और साथ साथ एक बात ये भी है, इन्हीं जानकार लोगों की तारीफ रब्बुल आलमीन ने की है, मालिक ने की है। अल्लाह फरमाते हैं, बल हुआ आयातुन बय्यिनात फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। ये आयतें, ये जो निशानियाँ, जो बातें अल्लाह फरमाते हैं हमको दे रहे हैं, आपको जो बातें बता रहे हैं, ये क्या है?
ये उन लोगों के सीनों में है जिनको इल्म दिया गया है। आपने जाना, आपने पढ़ा, आपने पेपर में पढ़ लिया तो वो पेपर तो खत्म हो गया, लेकिन पेपर की बात आपके दिल में मुंतकिल हो गई। आपने किताब पढ़ ली, किताब आपके पास है तो नहीं है तो भी वो इल्म आपके सीने में मुंतकिल होगी। खबर आपने सुन ली रेडियो से या मोबाइल से या टेलीविज़न से, अब वो टेलीविज़न आपके पास है या नहीं है तो कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में तो रही जाती हैं। वो जानकारी है, वो जानकारी है, आपको पता है। लेकिन छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, पानी अपने ऊपर नहीं उड़ेलना चाहिए, लेकिन आपको पता है, आप जानकार हैं। जानने के बाद बताते हैं कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि हर आदमी को गलती के काम का तजर्बा नहीं करना चाहिए, गलती के काम का तजर्बा नहीं करना चाहिए। नौजवान नस्ल को बूढ़े लोग समझाते हैं कि बेटा मोटरसाइकिल चलाओ तो कम स्पीड में चलाओ, इसलिए कि ज्यादा स्पीड में चलाने का जो नतीजा है वो यही है कि कब्र में जब मुनकर नकीर मुलाकात करेंगे, बाकी उससे पहले तो डॉक्टर कहने सॉरी सर, आपका पेशेंट जो है वो हमारे अख्तियार से बाहर का है, हमारे अख्तियार से बाहर का है। इसलिए कुरान करीम कहता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ करके मत चलो। ये अकड़ की एक शक्ल है, जो आप चलना चाहते हैं, आगे जो है वो एक्सीलेटर घुमाते हैं, आगे कहाँ जाएगा ये पता नहीं। एक ड्राइवर के साथ में मरतबा जा रहा था प्रोग्राम में, तो बहुत तेजी के साथ एक गाड़ी वाला गुजरा, तो मैंने कहा लगता है इसको जान का खतरा नहीं है। तो उसने कहा मौलाना साहब असल में ऐसा है कि एक ड्राइवर के साथ मैं ही था, तो उसने कहा कि असल में इतनी तेज क्यों गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर ने कहा। तो उसने कहा क्या जरूरत है कि एक्सीडेंट हो जाए। अरे एक्सीडेंट हो तो घर वाले 1-2 दिन रोए सिर्फ, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। अब ये क्या एक्सीडेंट हो तो पैर भी टूटे, हाथ भी टूटे, पैसा भी जाए और उसके बाद कई सालों के लिए परेशान भी हो जाओ। ऐसा एक्सीडेंट हो, ऐसा एक्सीडेंट हो कि बिल्कुल साफ हो जाओ। ये मतलब ये अपने ये जो जिंदगी है ना, ये जो लाइफ अल्लाह ने आपको दी है, ये जाय करने के लिए नहीं है, ये बेकार टाइम जाय करने के लिए नहीं है। आप इस नुक्कड़ पर, इस कोने पर बैठ करके कब करें, अपने आप के हलकान बर्बादी का सबब बने। इसके लिए अल्लाह ताला ने जो है आपको या हमको दुनिया में नहीं भेजा, अच्छा काम करने के लिए, ताकि समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में आपके ना रहने के बाद, मेरे जाने के बाद, आपके जाने के बाद लोग कहें हाँ फला साहब थे, परेशानी का टाइम आता था वो साथ देते थे, फला साहब थे, मुसीबत की घड़ी आती थी वो ताउन करते थे। हमारे जो नबी थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो नबी नहीं बनाए गए थे, अल्लाह ने उनको किताब नहीं दी थी, कानून नहीं दिया था, संविधान लास्ट मैसेंजर जब जो है कानून लेकर के नहीं आए थे, तब वो मक्का के लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे, सच्चा और अमानतदार कहते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे। अजीब बात यह कि जब उन्होंने दीन बताना शुरू किया तो जानते थे कि ये तो वही है, कहते थे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन रुपया ला करके, अमानत ला करके उन्हीं के पास रखते थे, रुपया ला करके उन्हीं के पास रखते थे, जानते थे कि इनके यहां से गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जो दावत देते थे दीन की वो नहीं मानते थे, कहते नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम, लेकिन रुपया ला के उन्हीं के पास रखते थे। ये जानते थे कि यहां से गड़बड़ी नहीं होगी। उसी एतमाद की जरूरत है, इसी भरोसे की हमको जो है और जरूर हमको आपको जरूरत है। एक बात और है, मैं बात खत्म करना चाहूंगा कि देखिए ये जो आलिम हैं, ये जो उलमा हैं, इनके लिए जो है समंदर की जो मछलियां हैं ना वो दुआए मग़फ़िरत करती हैं। वो अबू दाऊद की लंबी सी रिवायत है, एक आदमी है वो दिमश्क गए, शाम गए, मदीना से दिमश्क का जो फासला है वो कम से कम 1500-1600 किलोमीटर और उससे ज़्यादा होगा। शाम गए, शाम की मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक सहाबी से, मेरे एक आदमी से मुलाकात उनकी हुई। तो कहा कहाँ से आए हो? कहा मैं मदीना से आया हूँ। कहा पर्पज़ क्या, मकसद क्या है, रीज़न क्या है? तो कहा असल में मैंने सुना एक हदीस आप बयान कर रहे हो अल्लाह के रसूल से। हदीस क्या? वही मैं सुनने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है अल्लाह के रसूल को कह रहे थे मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। जिस शख्स ने इल्म हासिल करने का रास्ता अख्तियार किया
तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। का वइन्ना फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलुल कमरी लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत बेइल्म इबादत गुजार पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चाँद की फजीलत आम सितारों पर। वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो है ना वो नबियों के वारिस हैं। आपके बाप डॉक्टर थे, वो चले गए, आप उनके इल्म के वारिस हुए तो कहेंगे बाप भी डॉक्टर था, बेटा भी डॉक्टर है। बाप बहुत अच्छा सर्जन था, बेटा भी सर्जन है। बाप डेंटल था, बेटा भी है। बाप आई सर्जन था, बेटा भी है। ये बाप का वारिस है बेटा। ऐसे नबी जो आए, मैसेंजर जो आए पैगाम देने के लिए, ये उनकी वरासत है। हम जमीन के लिए, जायदाद के लिए रोते हैं कि फला ने हमारी जमीन नहीं दी, फला ने हमारा हक गसब कर लिया। अगर जमीन आपको नहीं मिली तो आप एक मरतबा रोगे, लेकिन अगर आपको इल्म नहीं मिला ना तो जिंदगी के हर मोड़ पर आप रोगे, जहां जाना होगा वहीं रोगे आप। इसलिए जरूरत यह है कि उलमा के लिए, जानकार लोगों के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, आसमान और जमीन की चीजें दुआ करती हैं, मगफिरत करती हैं। उसकी बुनियाद भी यही है कि इल्म जो है ये रोशनी है, और ये रोशनी, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक फैले ये मोहब्बत का पैगाम, इल्म का पैगाम जो है उसको पहुंचना चाहिए और ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी पैगाम को आप, हम, दीगर लोग अपने अपने समाज में, अपने अपने मुआशरे में फैलाएंगे तो इसी पैगाम के फैलाने की वजह से लोगों के अंदर बेदारी आएगी। वो पढ़ेंगे, हर एक स्कूल से जुड़ेगा, तब अपनी जो है जिंदगी के जो ये नशीबो फराज हैं उनको कैसे गुजारा जाए, अपने मालिक को कैसे जाना जाए, हम समाज में एक दूसरे के साथ कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं, एक दूसरे की खिदमत कैसे कर सकते हैं, और सही रहनुमाई, सही गाइडेंस हम कैसे कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब हमारे पास इल्म होगा, हमारे पास जानकारी होगी। अगर हमारे पास सही से इल्म नहीं होगा, हमारे पास सही से जानकारी नहीं होगी तो सही से हम रहनुमाई नहीं कर सकते। और आखिरी बात पेश करके, मैं आखिरी हदीस पेश करके बात खत्म करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है इल्म उठाएगा जानकार लोगों को उठा करके। जानकार लोगों को, जब जानकार लोग नहीं रह जाएंगे तो बेइल्म लोग लोगों के गाइडेंस का काम करने वाले बन जाएंगे। अब बगैर इल्म के उनसे पूछा जाएगा। आपको मैं थोड़ी तफसील बता देता हूँ। एक आदमी हाई स्कूल का और इंटर का इम्तिहान दिया है, अब वो नकल करके इम्तिहान दिया है, हाँ नकल करके इम्तिहान दिया है। ग्रेजुएशन उसने किया तो डुप्लीकेट तरीके से, यानी नकल करके दिया। अब वो इंजीनियर बन गया, वो पुल बनवाएगा तो क्या करेगा। एक आदमी है डुप्लीकेट गैर मुनासिब तरीके से वो डॉक्टर बन गया, अब जब डॉक्टर वो बना तो इंजेक्शन लगाएगा तो फिर क्या करेगा वो तो फिर जान लेगा, आपकी पूरे समाज, पूरे मुआशरे की जान लेगा। एक आदमी टीचर बन गया, अब सरकार को तो क्या देखना है, दलील। अब वो मौजूद है, उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। असल में सर्टिफिकेट क्या है, ये हमारे खर्चे की रसीद है, और हमारा इल्म वही है जो हमारे व्यवहार से, हमारे तामुल से जाहिर होता है। एक टीचर है, अब बगैर पढ़े लिखे वो नकल के जरिए अगर वो टीचर बन गया और अगर वो कहीं पढ़ाना शुरू करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तो आप जान सकते हो। मैं एक स्कूल का एक टीचर था, वो बहरहाल था, तो कहता था कि अगर मेरे जीते जी बच्चों तुम लोग दस्तखत करने के लायक पढ़ ले गए तब मैं जानूंगा। ये वो प्रिंसिपल था स्कूल का, और वो कहता था कि अगर तुम लोग मेरे जीते जी दस्तखत करने के लायक पढ़ ले गए तब मैं जानूंगा, यानी ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग दस्तखत भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक आदमी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चलाने की सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन उसने क्या किया, अभी जो है प्रैक्टिस नहीं किया। अब उसको आप बिठा देंगे तो क्या करेगा। ऐसे आदमी को अगर आप थंडर दे देंगे और अगर रफाल दे देंगे ऐसे आदमी के हाथ में तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए जरूरत है कि जो भी आदमी आए वो इल्म वाला हो,
जानकार हो, अथेंटिक इल्म हो, सही इल्म हो, तब तो वो समाज और मुआशरे की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की, अपनी और गैर की वो मदद कर सकता है, ताउन कर सकता है। लेकिन अगर उसने ये काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है फिर वो समाज के लिए, अगर हम समाज में रहते हुए अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम एक जिंदा लाश हैं। हमारी मिसाल ये है कि हमारे अंदर रूह तो है लेकिन असल रूह हमारी मुर्दा हो चुकी है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे इंसान हैं जो एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। जिस इंसानियत के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम, मुसलमानों की मिसाल दी जाती है एक दूसरे के साथ ताउन करने में, एक दूसरे के काम आने में, एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आने में। एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म उस बेदारी में लगा रहता है। आपका पैर दर्द करे तो पूरा जिस्म ऐसे लगता है कि हाँ पूरे जिस्म में तकलीफ है, हालांकि तकलीफ सिर्फ सर में है, तकलीफ सिर्फ दर्द पैर में है, तकलीफ सिर्फ हाथ में है। आपको फोड़ा हो जाए, आपका पैर हाथ टूट जाए, आपने प्लास्टर बनवा लिया है लेकिन आपको एहसास होता है कि हाँ यहाँ तो है लेकिन पूरे जिस्म में। इसलिए हमको और आपको समाज के लिए रोशनी बांटने वाला होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इल्म की रोशनी में ताउन और मदद करने वाला होना चाहिए। यही हमारी आज की इस मजलिस का असल मकसद है, वो ये है कि इल्म की रोशनी हम जहाँ तक हो सके पहुँचाएं, फैलाएं और एक दूसरे से हम वाकिफ हों। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों को इस रोशनी को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने जो ताउन किया है, जिसके लिए ये मजलिस रचाई है और अपनी मेरी बात, हमारे भाइयों की बात सुनने का सुनाने का जो मौका आपने दिया है, अल्लाह ताला आपको इस पर बेहतरीन बदला दे, बेहतरीन जजा दे, आपको अज़्म दे, हौसला दे, हिम्मत दे और फ्यूचर की जो लाइफ है इसमें बेहतरीन अच्छे तरीके से और इससे बेहतरीन प्रोग्राम करने की आपको तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे लिए दुनिया में भी तरक्की का, आखिरत में नजात का सबब और जरिया करार दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।